जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 6 है, जिसमें हम आपको टैली के ग्रुप्स की कंप्लीट जानकारी देंगे कि टैली ग्रुप क्या होते हैं, इसको टैली के अंदर कैसे बनाते हैं, व इसको टैली के अंदर कैसे एडिट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर आप टैली ग्रुप्स की कंप्लीट जानकारी को देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं कि टैली को ओपन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में विंडो बटन को दबाना है। उसके बाद ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है टैली ERP9। जैसे ही आप टैली ERP9 लिखेंगे देन यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे जाएगा। सिंपली आपको 2 बार इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन होने लग जाएगा। तो ये टैली को ओपन करने का सबसे आसान तरीका है। और जैसा कि आप सभी को पता है, टैली एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट सीखने के लिए ये जो फ्री में अवेलेबल होता है, तो इसीलिए हम इसको एजुकेशन मोड में ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो मोड है, वर्क इन एजुकेशनल मोड, सिंपली या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या इसकी ये जो शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ W, आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये टैली यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जो है एक कंपनी बना लेते हैं। तो हम कंपनी कैसे बनाते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो कंपनी इन्फो होता है, यहाँ पर ये तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है क्रिएट कंपनी। आप सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं आप उसके माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है यानी कि C, ये यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। आप इसको प्रेस कर कर भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी बनाने का फॉर्म ओपन हो गया है, जिसमें हम कंपनी की सारी डिटेल्स को फिल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली कंपनी का नेम फिल कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिखा लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। लिखने के बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको मेलिंग नेम लिख देना है, यानी कि कंपनी का निक नेम यदि है तो लिख दीजिए, अदरवाइज जो फॉर्मल नेम है उसी को रहने दीजिए। देन आप एंटर को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे एड्रेस। तो यहाँ पर आप जो है कंपनी का एड्रेस लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आगरा। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको आगे भी और कोई एड्रेस लिखना है उसको लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यूपी। देन एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंडिया। इसी तरह यदि आपका एड्रेस और बड़ा है देन आप एंटर को दोबारा से प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर भी लिख दीजिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, देन अगेन एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर ये पूछ रहा है कंट्री। तो आपकी जो कंट्री है वो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मिलेगी, जैसे कि मुझको इंडिया दिखा रहा है। इन केस यदि आपको कंट्री को चेंज करना है देन यहाँ पर सारी कंट्रीज होती हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर सभी हैं, जैसे कि पाकिस्तान, मलेशिया और जितनी भी हैं, नेपाल वगैरह सब है। तो यहाँ पर आप कंट्री को ले लीजिए, देन एंटर को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्टेट। तो आपकी जो भी स्टेट है आप उसको फिल कर दीजिए, जैसे कि मैं जो है यहाँ पर हमारी लिख देता हूँ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर देखिए मैंने लिखा यू, एंड अब आप देख सकते हैं यू से जितनी भी स्टेट के नेम है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा उत्तर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमको जो है बहुत सारे स्टेट्स के नाम दिखाई दे रहे थे, बट जैसे ही हमने उत्तर लिखा है तो इसने सिर्फ हमको उन स्टेट्स के नाम बताए हैं जिनमें उत्तर आता है, जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो मैं सिंपली यहाँ से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया है।
इसके बाद ये पूछ रहा है पिन कोड, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड डाल देता हूँ। डालने के बाद एंटर को प्रेस कर देता हूँ। देन ये आपसे पूछ रहा है फ़ोन नंबर, तो मैं जो है यहाँ पर एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है। अब मैं जो है एंटर को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है मोबाइल नंबर पूछ रहा है, इसी तरह मैं जो है एक रैंडम मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं दोबारा से एंटर को प्रेस कर देता हूँ। यदि आपके पास फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर को लिख सकते हैं, अदरवाइज आप दोबारा से एंटर को प्रेस कर कर इसको स्किप कर दीजिए। तो मैंने एंटर को प्रेस किया और यहाँ पर अब ये जो है ईमेल आईडी के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है एक ऐसे ही ईमेल आईडी भी लिख दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर ईमेल भी लिख दिया है। अब मैं दोबारा से एंटर को प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये जो वेबसाइट के लिए पूछ रहा है, यदि आपकी फर्म की वेबसाइट है तो आप उसको लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तो जो है यहाँ पर हमारी अकेडमी की वेबसाइट लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है। अब मैं दोबारा से एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है, इसको आपको छेड़ना नहीं है, दोबारा से एंटर प्रेस कर देना है। देन आपका बुक बिगिनिंग फ्रॉम होता है, यानी कि जिस डेट को आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को आप यहाँ पर लिखते हैं। अभी के लिए आपको इसको भी नहीं छेड़ना है और दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको लगा कि आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है, जैसे कि आगरा की स्पेलिंग गलत लिख दी है या फिर नंबर कोई गलत लिख दिया है और आपको बैक जाना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सिंपली अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस को प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एक पीछे आ जाएगा, दोबारा प्रेस कर दीजिए, ये और पीछे आ जाएगा। इसी तरह आप जो इसको प्रेस कर कर पीछे जा सकते हैं और आपको जो भी चेंज करना है उसको करने के बाद आप एंटर की को प्रेस कर कर आगे आ सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। और इसी तरह यहाँ पर आपको जो पासवर्ड यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसको लिख दीजिए, देन एंटर की को प्रेस कर कर दोबारा सेम पासवर्ड को यहाँ पर लिख दीजिए। बट अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको जो है अनप्रोटेक्ट ही रहने दें, यानी कि पासवर्ड ना लगाएं। सिंपली एंटर की को प्रेस कर दें और ये जो है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको भी आप जो है नो ही रहने दें। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर दें और यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये और ये सभी बिल्कुल ठीक हैं। आप जो है बस एंटर की को प्रेस करते जाएं और लास्ट में जब ये आ जाए एक्सेप्ट करने के लिए, तब आपको सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है या फिर अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है या फिर वाई को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा एंड आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। और यदि आपको इसको रिजेक्ट करना है देन आप नो कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड में एन को दबा दीजिए या फिर आप एस्केप की को दबा दीजिए। तो फिलहाल मुझको जो है इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, तो मैं सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ एंड थोड़ा आपको वेट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी कंपनी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है टैली के अंदर ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कंपनी बनकर तैयार होता है एंड आप कंपनी के अंदर आते हैं देन यहाँ पर कंपनी इन्फो की जगह गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाता है। एंड गेटवे ऑफ टैली के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है अकाउंट इन्फो, ये आप देख सकते हैं। एंड इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए
आप यहाँ पर अपने माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं और एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। या फिर ये जो ए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब है इसकी शॉर्टकट है ए। यदि आप अपने कीबोर्ड में ए को प्रेस कर देंगे तब भी आप अकाउंट इन्फो के अंदर आ जाएंगे। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हम जो है अकाउंट इन्फो के अंदर आ चुके हैं एंड यहीं पर हमको ये सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है ग्रुप्स। अब सिमिलरली या तो आप यहाँ पर जी को प्रेस कर दीजिए इसके अंदर जाने के लिए या फिर एंटर की को प्रेस कर दीजिए। तो मैं जो है यहाँ पर जी को प्रेस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हम जो है ग्रुप्स के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है आपका सिंगल ग्रुप और दूसरा है आपका मल्टीपल ग्रुप। एंड आप देख सकते हैं सिंगल ग्रुप के अंदर भी तीन ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। एंड मल्टीपल ग्रुप के अंदर भी तीन ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्रिएट, इसके माध्यम से तो आप जो है सिंगल ग्रुप को बना सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले, इसके माध्यम से आप जो है उन ग्रुप्स को देख सकते हैं जितने टैली के अंदर अवेलेबल हैं और जो आपने बनाए हैं। एंड वहीं अगला जो ऑप्शन है ये है आपका ऑल्टर। इसके माध्यम से आप जो है उन ग्रुप्स को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि उनको एडिट कर सकते हैं या फिर उसमें चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। लेकिन आपका जो ग्रुप है वो सिंगल ग्रुप होना चाहिए तभी ये ऑप्शन काम करेगा। यदि आपका ग्रुप मल्टीपल ग्रुप है देन उसके लिए आपको नीचे वाले ऑल्टर में क्लिक करना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, यहाँ से आपको ये तीनों ही ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। एंड इन तीनों ऑप्शन का यूज सिंगल ग्रुप के लिए होता है। इसी तरह ये जो है मल्टीपल ग्रुप एंड इसके नीचे ये जो ऑप्शन है क्रिएट, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है मल्टीपल ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे अगला जो ऑप्शन है ये है आपका डिस्प्ले। यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं देन आपने जो भी ग्रुप्स बनाए हैं आप उनको देख सकते हैं और साथ ही साथ जो टैली के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल ग्रुप्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑल्टर। इसके माध्यम से आप जो है अपने ग्रुप्स को एडिट कर सकते हैं, बट शर्त है कि आपका जो ग्रुप है वो मल्टीपल ग्रुप होना चाहिए। और वहीं सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है ये है आपका क्विट। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर कर एंटर भी कर सकते हैं या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है क्यू, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो है टैली के अंदर एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। अब बात करते हैं उन ग्रुप्स की जो कि टैली के अंदर ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, उनको हम कहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप्स सेक्शन है यहाँ पर ये जो है क्रिएट, इसके नीचे ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद या तो आप डी को प्रेस कर दीजिए या एंटर की को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये 28 के 28 ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जो कि टैली के अंदर बने बनाए होते हैं। और इन सभी ग्रुप्स का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि यदि आपको टैली में बैंक अकाउंट से संबंधित खाता बनाना है तो उसको आप जो है बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। ठीक इसी तरह से जो आप अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीद रहे हो, जैसे कि चेयर खरीद रहे हो, फर्नीचर लगवा रहे हो, उसमें जो है पेंट करा रहे हो या फिर अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ऐड करा रहे हो, उन सभी का यदि आपको टैली में अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको जो है ये करंट एसेट्स ग्रुप को चूज करना पड़ेगा। इसी तरह यदि आपकी लाइबिलिटीज है और उसके लिए आपको टैली में जो है अकाउंट बनाना है देन ये जो ऑप्शन है करंट लाइबिलिटी ग्रुप, आपको इसको चूज करना पड़ेगा। इसी तरह से कंपनी की जितनी इनकम होती है उनको इनकम वाले ग्रुप में रखा जाता है। यदि डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम वाले में, यदि इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट वाले ग्रुप में। और जितने भी कंपनी के खर्चे होते हैं यानी कि एक्सपेंसेस, उसको जो है एक्सपेंसेस वाले ग्रुप में रखा जाता है। और यदि आप सेल्स कर रहे हो या फिर किसी चीज को परचेज कर रहे हो उसके लिए आपको सेल्स अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए आपको ये सेल्स ग्रुप चूज करना होता है। इसी तरह परचेज करने के लिए आपको परचेज अकाउंट वाला ग्रुप चूज करना होता है। ठीक इसी तरह यदि आप किसी को उधार माल बेचते हो देन आपको उसको जो है सेंड्री डेटर वाले ग्रुप में रखना होता है।
यदि आप किसी से उधार माल खरीदते हो देन उसको आपको सेंट्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में रखना होता है। आप जो भी अकाउंट बनाओगे, चाहे आप पर्सनल अकाउंट के अकाउंट बनाइए या फिर रियल अकाउंट के या फिर नॉमिनल अकाउंट के, खाते बनाते वक्त आपको जो है ग्रुप जरूर देना होता है। तभी जो है टैली में प्रॉपर तरीके से एंट्री हो पाती है। एंड यहाँ पर मैंने आपको इन 28 ग्रुप में से कुछ ग्रुप्स का यूज बता दिया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में आगे हम और अच्छे से सीखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। अभी के लिए मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि आप इन 28 ग्रुप्स के अलावा अलग से ग्रुप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो विंडो है इससे एक स्टेप पीछे आ जाना है। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप की को प्रेस करना है, जिससे कि आप जो है एक विंडो पीछे आ जाएंगे। और यहाँ पर ग्रुप बनाने के लिए ये जो ऑप्शन है क्रिएट, हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको उस नाम को लिख देना है जिस भी नाम से आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। और ये जो है एलियास, यहाँ पर आप इसका निकनेम लिख सकते हैं यदि आपको लिखना है तो। अदरवाइज आप इसको खाली भी रहने दे सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पर दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड अब ये जो हमसे पूछ रहा है अंडर, यानी कि ये जो ग्रुप आप बना रहे हो इसको आप किसके अंडर में रखना चाहते हो। तो जिसके अंडर में आपको इसको रखना है वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हमने आरबीआई के नाम से एक ग्रुप बनाया है, तो इसको हम जो है बैंक अकाउंट के अंडर में रखेंगे। एंड सिंपली एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट हो गया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर बटन को दबाते हुए जाना है और यहाँ पर ये जो है एक्सेप्ट, इस पर क्लिक कर देना है, या फिर आप एंटर की को भी दबा सकते हैं। अब आपने जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया तो हमारा जो आरबीआई वाला ग्रुप था वो बनकर तैयार हो चुका है। अब यदि आपको एक और ग्रुप बनाना है देन आप सिंपली उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर आप अंडर सेलेक्ट कर लीजिए कि आप उस ग्रुप को किसके अंडर रखेंगे। एंड सिंपली एंटर की को प्रेस कर कर यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक और ग्रुप बन जाएगा। बट वहीं मान लीजिए आपको जो है उस ग्रुप को देखना है जो अभी हमने बनाया है आरबीआई वाला। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इस विंडो से पीछे वाली विंडो में आएंगे। तो इसके लिए हम जो है एस्केप की को दबाएंगे अपने कीबोर्ड में। एंड यहाँ पर ये हमको यस करने को बोल रहा है, इसको यस कर देंगे। और जब हम इस वाली विंडो में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ग्रुप वाला, एंड इसमें ये वाला जो ऑप्शन है डिस्प्ले, ये आप देख पा रहे होंगे। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है या फिर अपने कीबोर्ड के माध्यम से आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, सभी ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और साथ ही साथ आपको वो ग्रुप भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जिसको आपने बनाया है। तो यहाँ पर हमने जो है आरबीआई को बनाया था, ये आप देख सकते हैं आरबीआई वाला ग्रुप भी यहाँ पर आ चुका है, ये देख लीजिए। अब यदि आपको इसको अंदर से देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए एंटर बटन को एंड ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप जो अपने ग्रुप को देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो ग्रुप आपने बनाया है आपको इसको एडिट करना है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले, इसके जस्ट नीचे ये जो ऑप्शन है ऑल्टर, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, टैली के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और आपको सिंपली उस वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है जिस ग्रुप को भी आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं जो है यहाँ से आरबीआई वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है आप सिंपली उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है आरबीआई की जगह इसको यहाँ पर कर देता हूँ डबल आर बी आई। तो ये मैंने लिखा डबल आर बी आई एंड ये मैंने कैपिटल में भी लिख दिया है। मीन्स इसको मैंने जो है एडिट कर दिया है, यानी कि चेंज कर दिया है। और जरूरी नहीं है कि आप नाम को ही चेंज करें, आप इसके अंडर को भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ से जो भी ग्रुप चूज करना हो आप उसको चुन सकते हैं। बट मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ, बैंक अकाउंट। एंड सिंपली एंटर की दबाकर मैं जो है इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो हुए हैं या नहीं हुए। तो देखने के लिए सिंपली हम जो है
RRBI वाले ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि ये रहा। यहाँ पर आकर मैं एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हमने जो इसका नाम चेंज किया था वो चेंज हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो है चेंजेस हो चुके हैं। अब वहीं मान लीजिए आपको जो है इस ग्रुप को डिलीट करना है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो ग्रुप वाला सेक्शन है सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जो ऑल्टर वाला ऑप्शन है दोबारा से इसमें आएंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपने उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, RRBI को, और सिंपली यहाँ पर मैं एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये वाला ग्रुप हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में Alt+D शॉर्टकट की को दबाएंगे। इससे क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। बट आपको ये जो Alt+D है इसको दबाना इसी वाली विंडो में यहीं पर आकर दबाना है, तभी ये डिलीट होगा। तो अब मैं जो है सिंपली अपने कीबोर्ड में Alt+D को दबा देता हूँ एंड यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो मैं जो है यहाँ पर यस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हमारा जो RRBI वाला ग्रुप था वो डिलीट हो चुका है एंड यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ये आप देख लीजिए आर वाले जितने भी हैं वो सभी यही हैं और यहाँ पर कहीं पर भी हमारा पुराना वाला ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि सिंगल ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, व कैसे उसको एडिट करते हैं और कैसे सिंगल ग्रुप को डिलीट करते हैं। और सेम इसी तरह से हम जो है मल्टीपल ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है मल्टीपल ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है या फिर इसकी शॉर्टकट की R को प्रेस कर देना है। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देता हूँ। देन आप देख सकते हैं ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है और पहले ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हैं इसको जो आप किसके अंडर में रखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सिंपली ग्रुप चूज कर लेते हैं कि किस ग्रुप के अंडर में हम इसको रखेंगे। तो फिलहाल हम जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट ही ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो गया है अंडर के आगे। अब आपको जितने भी ग्रुप्स बनाने हैं आप सिंपली उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो जैसे कि मैं जो है यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ RBI, देन एंटर। अब मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ SBI, देन एंटर। अब मैं लिख देता हूँ HDFC, ये सभी मैं बैंकों के नाम लिख रहा हूँ, देन एंटर। और अब मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सिस। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है एक ही बार में और बहुत आसानी से यहाँ पर ये 4 ग्रुप बना लिए हैं, RBI, SBI, HDFC एंड एक्सिस। एंड यहाँ पर आप कितने भी ग्रुप बना सकते हैं, हमने तो सिर्फ 4 बनाए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कितने भी बना सकते हैं। अब ये जो एंट्रीज आपने की है आप सिंपली इसको एक्सेप्ट करा लीजिए एंटर की को प्रेस कर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट के लिए बोल रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड हमने जो ग्रुप बनाए थे वो सभी ग्रुप्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब यदि आपको उन सभी ग्रुप्स को देखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो क्रिएट के नीचे ऑप्शन है डिस्प्ले, सिंपली यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद या तो आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए या इसका ये जो आई शॉर्टकट है आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर की को दबा देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो ग्रुप्स थे वो सभी आ गए हैं। जैसे कि हमने एक तो एक्सिस ग्रुप बनाया था जो कि आप देख सकते हैं ये रहा। इसी तरह हमने और भी बनाए थे, उनको भी देख लेते हैं। एक हमने HDFC बनाया था जो कि ये रहा। इसी तरह हमने और भी बनाए थे, एक हमने SBI बनाया था जो कि ये रहा और एक हमने जो है RBI बनाया था जो कि ये रहा। तो आप देख सकते हैं हमने जो है एक ही बार में 4 ग्रुप्स को बनाकर तैयार कर दिया। अब यदि आपको इन सभी ग्रुप्स को एक ही जगह पर देखना है तो उसके लिए आप जो है बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में आ जाइए, बिकॉज हमने जो है इसको बैंक अकाउंट के अंदर ही बनाया था। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे चारों के चारों ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और अब यदि आप यहाँ पर कुछ इसमें चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस होंगे नहीं,
बिकॉज ये जो है हमने डिस्प्ले वाले सेक्शन के अंदर इसको ओपन किया है, ऑल्टर वाले ऑप्शन के अंदर हमने इसको ओपन नहीं किया, इसीलिए हम बस इसको देख सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको इनमें से किसी ग्रुप को चेंज करना है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एस्केप की दबाकर पीछे आएंगे और पीछे आएंगे और यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ग्रुप वाला सेक्शन, अभी हमने जो है डिस्प्ले के अंदर इसको ओपन किया था, अब हमको जो है डिस्प्ले के अंदर ओपन ना कर कर ये जो है ऑल्टर यहाँ पर आना है और या तो आप टी को दबा दीजिए या अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है बैंक अकाउंट जिसके अंदर आपने अपने 4 ग्रुप बनाए थे, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको इसमें जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो है इसको स्मॉल में लिखा है, अब मैं जो है इसको कैपिटल में लिख देता हूँ एक्सिस। इसी तरह मैं जो है इसके अकाउंट को भी चेंज कर देता हूँ या फिर यही रहने देता हूँ बैंक अकाउंट। अब मैं जो है यहाँ पर ये जो है HDFC, इसको भी मैं जो है कैपिटल में लिख देता हूँ HDFC एंड एंटर की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर इसका अकाउंट बैंक अकाउंट ही रहने देता हूँ। तो इस तरह आप जो है चेंजेस भी कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपको करना है यहाँ पर या फिर यहाँ पर। और यदि आपने सभी चेंजेस कर लिए हैं और आपको इसको एक्सेप्ट कराना है, देन आप सिंपली एंटर की को दबाते जाइए और लास्ट में ये जो है आपसे ऐसे बोलेगा एक्सेप्ट करने को, आप जो है एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो यही हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने आपको सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप दोनों को क्रिएट करना बताया, उनको कैसे देखते हैं यानी कि डिस्प्ले करते हैं ये बताया, और कैसे उनको ऑल्टर करते हैं यानी कि एडिट करते हैं ये बताया। और ये सभी हमने बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि सच में समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।